जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। कानपुर से वरिष्ठ अधिवक्ता और यूपी बार काउंसिल सदस्य पद के प्रत्याशी नरेश चंद्र त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर अपने विरोधियों पर गंभीर आरोप लगाए। त्रिपाठी का कहना है कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश रची जा रही है। कानपुर बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री और अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी ने दावा किया कि प्रदेश भर के अधिवक्ताओं का उन्हें समर्थन मिल रहा और उनकी जीत लगभग तय है। इस वजह से मौजूदा बार काउंसिल सदस्यों द्वारा प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों में डर का माहौल है। लोकप्रियता से लोग घबराकर मुझे चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं। एक बाहरी व्यक्ति के माध्यम से मेरे खिलाफ झूठी याचिका दाखिल कराई गई, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उसे निरस्त किया। नरेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल रिट याचिका को कोर्ट ने आधारहीन मानते हुए खारिज किया। वहीं बार काउंसिल के चुनाव अधिकारी ने भी प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया। प्रेस वार्ता में उन्होंने अपने पुराने संघर्षों का जिक्र किया। 2009-10 में महामंत्री रहते हुए पुलिस और वकीलों के टकराव के दौरान कई अधिवक्ता घायल हुए। लंबे समय तक हड़ताल चली और न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ। वहीं 2022-23 में अध्यक्ष रहते हुए न्यायिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर 23 दिनों तक कार्य बहिष्कार हुआ। 37 साल की वकालत में मैंने हमेशा अधिवक्ताओं के मान सम्मान और अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। आगे बिना डरे यह संघर्ष जारी रहेगा। त्रिपाठी ने कहा कि यदि वे बार काउंसिल सदस्य चुने जाते हैं तो अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य की व्रत रहने पर लगी पाबंदी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेंगे। फिलहाल यूपी बार काउंसिल चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं। देखना यह होगा कि अधिवक्ताओं का फैसला किसके पक्ष में जाता है। नरेश चंद्र त्रिपाठी एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व महामंत्री, कानपुर बार एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य पद का प्रत्याशी हूँ। मेरा क्रमांक संख्या 181 है। आज चुनाव में मेरे जुझारू प्रवृत्ति को देखते हुए, मेरे द्वारा किए गए अधिवक्ताओं के मान सम्मान गौरव के कार्यों को देखते हुए, अधिवक्ताओं के सम्मान को बरकरार रखने को देखते हुए मौजूदा समय के सदस्यगण विचलित हैं, परेशान हैं। और वो विचलित, हैरान, परेशान होने पर एक बाहरी व्यक्ति जिसको मैं न आज तक मिला हूँ, ना मैं जानता हूँ, ना मैं पहचानता हूँ, कोई फखरुद्दीन अली अहमद है, उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में और रिटर्निंग ऑफिसर महोदय के यहाँ रिट प्रस्तुत की कि नरेश चंद्र त्रिपाठी को सजा हो चुकी है, कंटेम्प्ट में इनका नामांकन पत्र खारिज किया जाए, जिसको लेकर रिट की सुनवाई हुई और माननीय उच्च न्यायालय ने कंटेम्प्ट की हमारी जो फाइल, जिसमें जिला जज के महोदय के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ा था, 7 जस्टिस की कमेटी बनी थी, संवैधानिक पीठ बनी थी, उसमें कोई आदेश पारित नहीं हुआ था, उसको मंगवाया और परिशीलन किया। देखने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी रिट ये कहते हुए खारिज की कि फॉल्स, गलत, फर्जी आरोप लगाए गए, इसलिए बिना किसी कार्रवाई के ये रिट निस्तारित की जाती है, डिसमिस की जाती है, निरस्त की जाती है। मैं माननीय उच्च न्यायालय को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। साथ ही ये आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक संकल्प है, मेरे एक घोषणा पत्र है जो आप लोगों को दिया है, उसमें मैंने अधिवक्ताओं के हित की बात रखी है। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि जो हमारे अधिवक्ताओं की मौलिक अधिकारों को सील किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, कि हम अपने अधिवक्ता साथी के मृत्यु पर कोई छुट्टी नहीं कर सकेंगे, कंडोलेंस नहीं कर सकेंगे, हमारे ऊपर जितना भी अत्याचार हो जाए हम कार्य से विरत नहीं रहेंगे। इस मौलिक अधिकार को बहाल कराने के लिए हम जीतने के बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अधिवक्ताओं की एक दिवसीय स्ट्राइक करेंगे कि अब जो करना वो हमारे खिलाफ आप करिए, हमारे मौलिक अधिकारियों को खोलिए और मौलिक अधिकारियों को, हमें मौलिक अधिकारों को अवेल करने दीजिए। धन्यवाद।